हाय गाइस, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज मैनकाइंड फार्मा से। मैनकाइंड फार्मा ने अपना 3000 करोड़ का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लॉन्च किया, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट भारत सेरम्स एंड वैक्सीन का एक्विजिशन फाउंड करना है। यह एक्विजिशन फार्मा सेक्टर में मैनकाइंड फार्मा के स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन और ग्रोथ प्लान को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कंपनी का मार्केट पोजीशन और भी स्ट्रेंथन होने की उम्मीद है। ये न्यूज इन्वेस्टर के लिए काफी पॉजिटिव रहा, क्योंकि मैनकाइंड फार्मा ने पिछले कुछ क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ और इंप्रेसिव स्टॉक रिटर्न्स रिपोर्ट किया है। तो इसके वजह से कई सारे इन्वेस्टर के नजर पे भी यह स्टॉक रहा है, क्योंकि इसका जो डीप है वो डीप आने पे ही बहुत सारे इन्वेस्टर इस पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो आपको इस पे क्या व्यू है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर हम इसी के साथ सेकंड न्यूज की तरफ चले तो निटको लिमिटेड के शेयर्स में आज 5% तक तेजी हमें देखने के लिए मिला, जबकि कंपनी ने प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से 105 करोड़ का टाइल्स और मार्बल सप्लाई का ऑर्डर सिक्योर किया। कंपनी ने यह भी बताया है कि उन्होंने एडिशनल 104 करोड़ के ऑर्डर की उम्मीद रखा है, जो आने वाले मंथ्स में एग्जीक्यूट हो सकता है। यह डेवलपमेंट एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि कंपनी के अपने ऑपरेशनल और सेल्स फंड में पॉजिटिव ग्रोथ भी देखने के लिए हमें मिल सकता है। हालांकि निटको के अपने क्वार्टर 2 रिजल्ट में नेट लॉस रिपोर्ट किया था, जो फाइनेंशियल चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। यह स्टॉक के लिए वोलेटिलिटी का इंडिकेटर है, क्योंकि शेयर्स अभी भी की मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसी के साथ फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के बात करें तो जोमेटो एंड स्विगी के स्टॉक्स में आज एक्टिविटी देखने के लिए मिला है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल जनवरी 2024 से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फूड डिलीवरी के चार्जेस पर टैक्स को 12% से रिड्यूस करके 5% करने की विचार कर रहा है। इस डेवलपमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर्स और फूड डिलीवरीज के प्लेटफॉर्म पर होगा, जिससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंप्रूव होने की संभावना है। इस न्यूज के बाद जोमेटो के शेयर्स में 2% अपर बैंड हुए, जबकि स्विगी, जो अभी भी प्राइवेटली हेल्ड है, उनके वैल्यूएशन में 11.7% का स्ट्रॉन्ग जंप रिकॉर्ड हुआ है। एंड आज भी स्विगी के शेयर्स में बहुत ज्यादा अप मूव भी हमें देखने के लिए मिला है। अगर हम नेक्स्टली इंडस टावर की तरफ चले तो इसके शेयर में भी आज पॉजिटिव मोमेंटम देखा है, जो कि 2% से भी ऊपर आज क्लोज हुआ है। यह तेजी स्टॉक में तब आया जब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कंपनी के फेवर में एक सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया। आईटीएटी ने भारतीय इंफ्राटेल के मर्जर के बाद एसेट्स पे डिप्रिसिएशन क्लेम्स को लेकर टैक्स डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्शन को डिसमिस कर दिया, जिससे कंपनी की 3500 करोड़ की कांस्टेंट लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। यह डिसीजन इंडस टावर के फाइनेंशियल पोजीशन को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है और इन्वेस्टर के लिए यह एक स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट जनरेट करता है। अगर हम इसी के साथ आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ मार्केट पे आज के दिन काफी इंप्रूव रहा। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी ने अनाउंस किया कि उनका आईपीओ 1600 करोड़ का आईपीओ होगा, जो 20 दिसंबर से ओपन होगा और 24 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 610 से लेकर 630 पर शेयर फिक्स किया गया है, जिसमें इन्वेस्टर को मिनिमम 23 शेयर्स का बीड लगाना होगा। इस आईपीओ का हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर के इन्वेस्टर में काफी बूस्ट बना हुआ है और अपकमिंग आईपीओ पाइपलाइन में मार्केट काफी ऑप्टिमिस्टिक है। वहीं दूसरी तरफ एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के शेयर ने आज जबरदस्त तेजी दिखाया है और ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी सिग्निफिकेंट शॉर्ट्स के साथ स्टॉक 20% तक ऊपर गया है। यह शेयर्स अब 354 के नए हाई पर पहुंच गया है, जबकि इसका आईपीओ प्राइस सिर्फ 148 था। ये 140% के रिटर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है, जो लिस्टिंग से लेकर अब तक इन्वेस्टर के लिए काफी प्रॉफिटेबल रहा है। दूसरे फंडिंग के न्यूज में कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने 1000 करोड़ का फंड रेज किया है, वो भी क्यूआईपी के जरिए। ये क्यूआईपी इक्विटी शेयर्स को 1200 पर शेयर प्राइस पर इश्यू करके रेज किया है, जो कंपनी के कैपिटल स्ट्रेंथन को इंप्रूव करेगा और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करेगा। अगर हम इसी के साथ लास्टली क्लोजिंग बेल की तरफ चले तो सेंसेक्स में आज 1000 पॉइंट्स गिरावट ही हमें देखने के लिए मिला है, जबकि निफ्टी भी 24,350 के नीचे ही सेटल हुआ। यह गिरावट मेनली लार्ज कैप स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग और ब्रॉडर इंडाइसेस मार्केट में वीक सेंटीमेंट की वजह से हुआ है। भारतीय एयरटेल के शेयर्स में 3% और टीसीएस के शेयर्स में भी 2% की गिरावट ही देखने के लिए मिला। और बैंक निफ्टी भी कल डबल टॉप हमें देखने के लिए मिला था, वो भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और आज इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन भी हुआ और ब्रेकडाउन के बाद भी हमें मार्केट में और भी ज्यादा फॉल होता हुआ नजर आया है। तो आज के दिन का ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस मिक्स्ड रहा। फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर और आईपीओ स्पेसेस ने पॉजिटिव डेवलपमेंट आया है।
लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में वीकनेस के कारण ब्रॉडर इंडाइसेस में नेगेटिव ही क्लोज हुआ है। ये दिन इन्वेस्टर के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा, जहां कई सेक्टर्स ने तेजी दिखाई और कुछ स्टॉक ने मार्केट सेंटीमेंट के अगेंस्ट भी परफॉर्म किया। तो ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।